हेलो गाइस, वेलकम बैक टू प्रज्ञा वाहिनी। आज हम करेंगे हमारी जो सीरीज चल रही है असाइनमेंट शीट की, उसी के आगे के क्वेश्चंस। तो असाइनमेंट शीट में आगे क्या लिखा हुआ है, एमसीक्यूज। तो उसमें आप देख ही सकते हो कि लिखा हुआ है टिक द करेक्ट आंसर्स। इन सब के हम आंसर्स देखेंगे आज के दिन, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल एंड लेंथ एल एंड ब्रेथ बी इज। पेरीमीटर जो होता है रेक्टेंगल का वो क्या होता है, तो आप सबको पता है कि वो क्या होता है 2l+b। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, सी, ठीक है। The area of a rectangular garden 50 meter long and 300 square meter है ना, its width is। तो इसकी width के लिए हमें ये निकालना है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो एक एरिया है रेक्टेंगुलर गार्डन का, देखो ध्यान से देखना है ना, क्या करोगे आप इसमें, द एरिया ऑफ द स्क्वायर। तो देखो कैसे लिखना है आपको, यहाँ पर आपको लिखना है, हमें क्या गिवन है, तो आपको क्या लिखना है यहाँ पर, गिवन है हमें एरिया जो कि दे रखा है 300 मीटर स्क्वायर, ठीक है। और हमें क्या गिवन है, इसकी लेंथ, ठीक है, क्योंकि हमें दे रखा है द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन 50 मीटर लॉन्ग। लॉन्ग यानी कि क्या दे रखा है, लेंथ दे रखी है, बस ये चीज आपको पकड़नी थी। और ब्रेड्थ यहाँ पर पूछ रखी है, ठीक। अब देखो सीधी सी बात है कि अगर एरिया है तो एरिया किस चीज से मिलकर बना होता है, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल क्या होता है, L/B। यहाँ पे लिख दो एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल, ठीक है, L/B। तो यहाँ पर आपको क्या दे रखी है, लेंथ कितनी थी 50, और ब्रेड्थ हमसे पूछ रखी है, और एरिया कितना दे रखा है 300 मीटर स्क्वायर, ठीक है। 50 मीटर ये है। ब्रेड्थ कैसे निकलेगी, ये जो इसके साथ मल्टीप्लाई में इधर आके किस में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। 1 मीटर से 1 मीटर खत्म, 1 0 से 1 0 खत्म, 5 6 30, यानी कि 6 मीटर इज इक्वल्स टू बी, यानी कि 6 मीटर रही होगी इसकी ब्रेड्थ। इस तरीके से आपको आंसर निकालना था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, है ना। बस यहाँ पर आपको दिमाग किस चीज जगह पे लगाना था, जहाँ पे लॉन्ग लिखा है, लॉन्ग जहाँ पे लिखा हुआ है यानी कि ये क्या होगी, लेंथ होगी। अब चाहो तो आप इसे ब्रेड्थ भी लिख सकते हो, एक ही बात है, क्योंकि जरूरी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई होना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर जैसे कि मान लो ये पेरीमीटर पूछ लेता, तो पेरीमीटर का क्या होता है, वहां पर दोनों चीजों का प्लस ही होना होता है, ठीक है। तो अगर तुम आगे प्लस करो या पीछे प्लस करो, बात एक ही पड़ती है तब भी। तो पेरीमीटर भी तुम लेंथ या ब्रेड्थ कुछ भी ले सकते हो इसमें। और एरिया भी, अगर देखो कोई चीज ऐसी हो जिसके अंदर मतलब ऐसा कुछ हो कि लेंथ का कुछ और करना है, ब्रेड्थ का कुछ और करना है, तो उसमें दिक्कत हो सकती है। यहाँ पर इस तरीके से आपको करना होता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लग रहे होंगे, अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करें, ताकि वो भी क्वालिटी एजुकेशन ले सकें। अपने थॉट्स नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, और तो ये भी बताएं कि आपको और कौन से चैप्टर से रिलेटेड वीडियो चाहिए, हम आपको वो भी प्रोवाइड करवा देंगे। हमारे चैनल प्रज्ञा वाहिनी को सब्सक्राइब करें, ताकि हम और भी ज़्यादा ऐसा कंटेंट डालें और हमें भी मोटिवेशन मिले नए नए वीडियोस बनाने का, और आपको क्वालिटी एजुकेशन मिल सके, है ना। Till then, take care of yourself and I'll see you soon in our next lecture. Bye bye. I'll see you soon. Thanks for watching.